प्रदेश के कानपुर देहात से खबर आ रही है, जहां गांव चला शहर की ओर। गांव का कराया गया चौमुखी विकास। आवास योजना से वंचित लोगों ने जिले के अधिकारियों पर साधा निशाना लगाया आरोप। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के चौकी गांव का है, जहां पर लोगों को प्रधान के द्वारा दिलाई गई सभी मूलभूत सुविधाएं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान लाल बहादुर के द्वारा गांव के सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए कार्य कराए गए हैं। वहीं पर सफाई को लेकर काफी ध्यान रखा गया, लेकिन गांव में आवास योजना का लाभ न मिल पाने के कारण नाराजगी दिखाते हुए जिले के अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि आवास योजना का लाभ न मिल पाने के कारण कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा गांव को शहर की तर्ज पर विकास कराया जा रहा है, जो लगातार प्रधान की देखरेख में हो रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जब लोग शहर में जाते हैं तो उन्हें लोग बोलते थे कि यह गांव से आए हैं, लेकिन आज उनका भी गांव किसी शहर से कम नहीं रहा। पर वहां एक अच्छा स्कूल, सुलभ शौचालय, पानी की व्यवस्था, गलियां, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ साथ अन्य भी सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता जंग बहादुर सिंह के साथ। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, गांव में क्या क्या दिखते हैं? गाँव में साहब अभी तक 15 साल हो गए, एक भी आवास नहीं है। हम लोग छप्पर के नीचे रह रहे हैं, तो बड़ी समस्या का तो अभी तक आप लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, नहीं मिला साहब। जबकि बिल्कुल। सूबे की सरकार सबको घर देने की बात कर रही है। हमारे यहाँ साहब 15 साल से मिल रहा है, तो गांव में किसी को नहीं मिलेगी। किसी को नहीं। अच्छा, गांव के प्रधान जी के नाम क्या है? लाल बहादुर। तो आपने उनसे कहा था? हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपनी यहाँ की आपकी लिस्ट भेज चुके हैं, तो जो सर्वे भी कर लगे, लेकिन आया कुछ नहीं। आया नहीं है। अच्छा, ये आपने प्रधान जी से जानकारी की? हाँ, क्यों नहीं मिला? मतलब प्रधान जी से हमने कहा कि सर ये क्यों नहीं आ रहे हैं प्रधान जी, हाँ आवास सब जगह आ रहे हैं। तो ये बोले कि हमारी जो लिखा पड़ी है हमने ब्लॉक स्तर पर कर दी और लिस्ट भी बना के भेज दी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में क्या क्या विकास कराएंगे? रोड जैसे, नालियाँ वगैरह, ग्राम क्या प्रधान विकास ने है? काफ़ी करवाया साहब, गाँव को विकास करवाया, RCC रोड डलवाए और खरंजे बिछवाए, जहाँ पुराव था वहाँ पुराई करवाई, लेकिन जो है आवास नहीं। आवास नहीं आ पाया, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा विकास कराया नहीं, गया। विकास गांव में अच्छा हुआ, नाली खरंजे सब ये बनवा दिया, RCC रोड बनवा दिए, लेकिन बस एक आवास की समस्या बहुत बड़ी है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद में यहाँ पर ग्राम प्रधानों के चुनाव हो गए। अब की बार वर्तमान जो प्रधान है, तो आप उनको किस नज़र से देख रहे हैं? कि आपके चुनाव में उनका वैसे ठीक नज़र से देख रहे हैं सर, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में हो तो हम सबको आवाज़ दिलवा दें, जो हमारी लिस्ट बनाई है कुछ लोगों की, 10-20 लोगों की, तो उसमें दिलवा दें, तो वो कह रहे हैं जब हमें सरकार नहीं दे रही तो हमको अपने घर से दे दें, ये कह रहे हैं। वैसे प्रधान जी ठीक आदमी है, गाँव स्तर के पूरे विकास करवाए हैं। अच्छा, आपकी नज़र में अभी तक गांव में से और भी कौन कौन से विकास कार्य रुके हुए हैं जो आप गांव में, जैसे धरातल में जैसे कहा जाए कि गाँव की सुंदरीकरण को लेकर, जैसे तालाब की सुंदरीकरण है? एक तालाब का सुंदरीकरण होना बहुत आवश्यक है, उसमें थोड़ा RCC रोड बन जाए, साफ किनारे से रोड पूरा निकल रहा है, जानवर कूदते हैं, सब खरंजों चलोगा प्रधान जी के जो है तो रास्ता जाम हो रही है, तो वो RCC रोड बन जाए और खरंजा को दूर कम है अभी, तो वो खरंजा पूरा हो जाए, ऐसे समस्याएं दूर हो सकती हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या है गाँव में आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसका लाभ साहब नहीं मिल पाया, हम लोग झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, ना कोई शासन सत्ता आ रहा है, ना कोई सरकार आ रही है। तो इस संबंध में हम ग्राम प्रधान से बात करेंगे, क्या ऐसा मामले रहे, क्या दिक्कतें रही कि अभी तक ग्रामीणों को आवास योजना लाभ मिला। ये जो है सर, क्या नाम है आपका? किस गांव के प्रधान हैं? पंचायत चौकी विकास समिति। अच्छा, जिस तरीके से इन 5 सालों में आपके द्वारा गांव में क्या क्या विकास कराया गया है? शुरुआत एक अंक से बताया जा चुका, वीवो लगभग 16-17 वीवो, ये हमारे 4-5 साल में, एक साल तो 16-17 से चला गया सजा के, कुछ वित्तीय वर्ष में हमें तो मिला। इसके बाद लगभग 250 मीटर 300 RCC इंटरलॉकिंग कराई। अच्छा, अभी तक आपके द्वारा गांव में शौचालय कितने दिए हैं? 173 शौचालय
पब्लिक के लिए और लोगों के बीच अलग चीज़ है। एक 200 समथिंग 200 शौचालय 200 समथिंग शौचालय सभी घरों में दे दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से सूबे की सरकार आवास योजना की जो स्कीम चल रही है, तो उसके तहत में गाँव में कितने आवास दिए गए? आज तक लगभग 15 वर्षों में हमारे गांव को एक भी आवास मिला नहीं। तो आवास आए नहीं। आज तक किसी पब्लिक को नहीं मिल पाया, क्योंकि विभाग गिरा पर ये ग्राम पंचायत चौकी कचगांव एक गाँव सभा थी। तो किन्हीं कारणों से यहाँ भी जो अन्य प्रधान हुए तो गाँव के वो यहाँ उपेक्षा की, यहाँ इंटरेस्ट नहीं दिया, ना पब्लिक का संपर्क सीधे रहा। और जो सूची बनाई गई जाकर उसमें हमारे यहाँ कोई भी एक भी मेंबर नहीं था। तो क्योंकि ये बैंकिंग सूची न होने के कारण हमारे यहाँ जो एक दो आवास अन्य गाँव में मिले वो हमारे पब्लिक को नहीं मिल पाए और हमारा आवास के नाम पर जीरो रहा। तो अगर इस संबंध में अपने अधिकारियों से बातचीत की? वीडियो साहब से हमारा संपर्क गाँव सभा जब चयन 2015 में मैं प्रधान बना, मैंने वीडियो साहब से बात बताई। वीडियो साहब ने ये कहा कि नई सूची का आप चयन करें, वो सूची जब शासन नई सूची में शासन द्वारा आवास आएंगे वो आपको मुहैया कराएंगे। क्या अभी तक अगर इन 5 सालों में आपके द्वारा जो भी गांव में विकास कार्य कराए गए हैं, जिस संबंध में ग्रामीणों से बात की गई है, उनका कहना है गांव में ग्राम प्रधान द्वारा विकास कराए गए हैं। अगर आपको दोबारा प्रधान बनने का मौका मिलता है तो आपके द्वारा ऐसी कौन सी कुछ कमी रहेगी इस गांव में विकास को लेकर, जिनको अभी आप सरकार से मांग करते हैं? कमियाँ तो मुझे की हैं। एक तो हमारे जूनियर स्कूल में बाउंड्री वाली जिस प्राइमरी में बाउंड्री बनी है वहाँ बाउंड्री। दूसरी हालांकि वो नरेगा से वीडियो साहब से बात हुई तो नरेगा से कह रहे थे, परंतु चूँकि चुनावी वर्ष है इसलिए वो कार्य हमको पता उसमें हमने इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए नहीं दिया, क्योंकि हमें ईटा भी लेना पड़ेगा तो घर को ही देने के लिए तो घटावला तैयार नहीं। दूसरी क्योंकि पंचायत घर का निर्माणाधीन माने कार्य होना उसमें भी नरेगा से चल रहा 60-40 साल बाद, तो इसलिए ये वीडियो साहब से बात हुई कि यदि पंचायत घर बनाएंगे तो बाउंड्री वाल नहीं बन सकता। सब प्रथम तो एक बाउंड्री वाल ये है पानी की समस्या जैसे टंकी पब्लिक के लिए हैंड पैर की, तो यदि 4 टंकी की व्यवस्था हो जाए तो शहर से की तरह गाँव का समुचित विकास हो जाए। आपको कहने का मतलब है कि अगर पूरी सुविधाएं या पूरी स्कीमों का लाभ मिल जाए तो आप गाँव की शहर से कम नहीं होगा। जैसे लाइट भी है तो सर्च लाइटें पहले जो ये उसमें लगी थी 8 वो उसमें उनकी बैटरियाँ कहीं गड़बड़ हो गई कुछ, तो वो इस समय बंद है। अब हम लोगों को तो ये है नहीं कि उसको हम ठीक करा दें, वरना ये मानिए अभी तो जैसे हम लोगों ने आपको फ़ोन भी किया जहाँ से ये ली गई थी, अभी वो लिया हमारा उस सरकार के संबोध थे जाके इकरार वो खत्म हो गया। आपके द्वारा जानकारी मिल रही कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो उसकी देखभाल किस तरीके से काम करवा रहे हैं? सर हमने मेरे शौचालय में गाँव बन तो पूरे यूपी में रहे हैं, अन्य गाँव से गाँव भी बन रहे। हमने शासनादेश को मानते हुए हमारे आज तक ना मैंने टेस्ट कहीं मैंने अपनी गांव सभा में टेस्ट नाम की चीज़ किसी भी कार्य में आज तक प्रयोग नहीं किया। मोहर्रम का रेट अभी लगभग देखिए 6,000 तक बिकती है, परंतु मैंने मोहर्रम के अलावा कोई दूसरी चीज़ का इस्तेमाल किया और वो कार्य हमारे अधिकारियों की मैंने उसमें भी हुई जानकारी और बीच बीच में निरीक्षण भी हुआ और कार्य तो प्रगति की मैंने अब तो आधी हो है थोड़ा बहुत रह गया जाके जैसे पुताई उठाई रह गई फीट पर लगना रह गया और उसमें मोहर्रम या के अलावा